नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का वायरल पेपर, जो कि ये पेपर आप सबों को 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कि ये पेपर का जो एग्जाम है, ये आप सबों का 2 फरवरी का पेपर का एग्जाम का ये पेपर है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को पेपर में खंड और देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें प्रश्न संख्या 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। इनमें से किन्हीं आप सभी को 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। सबके लिए एक एक अंक निर्धारित दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था कौन सा ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर मारना है, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो था वह वजीरा सिंह था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबों को सी नंबर टिक मारना है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर में, माटी के मूर्ति रचना किसकी है? तो माटी की जो मूर्ति है उनकी रचना किसका है? तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुर की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर में, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए नंबर में शुद्ध कविता की खोज, पूर्ण नरवा, और यहाँ पे स्मृति की रेखाएं, और यहाँ पे डी नंबर में कविता के नए प्रतिमान। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शुद्ध कविता की खोज लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, अज्ञे के पिता का क्या नाम था? अज्ञे जी जो थे उनके पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था। जिस प्रकार से उसका पिता का नाम था उसी प्रकार उसका भी नाम है। तो अज्ञे के पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर हरिनंद शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर टिक मारिएगा। आप लोग इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट सटीक ऑब्जेक्टिव सिर्फ बताया जाएगा, जो कि ये ओरिजिनल मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड इंटरनेट पे जारी किया गया मॉडल पेपर से ये सब ऑब्जेक्टिव संबंधित है 2026 के एग्जाम के पेपर के लिए। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो सबसे पहला प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, विश्व का युद्ध इंग्लैंड में, वह सबसे पहले किसके विरुद्ध में लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए नंबर में देख सकते हैं, ये इसमें भारत भी दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया भी दिया गया है, और अमेरिका भी दिया गया है, जर्मनी भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जर्मनी के साथ सबसे पहले लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मार दीजिएगा। चलिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब 7 नंबर में देखिए, चंपारण में धांगर कहाँ से आए? तो चंपारण में धांगर जो थे वह कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन ए नंबर में रांची से, बी नंबर में जमशेदपुर से, सी नंबर में छोटा नागपुर से, डी नंबर में आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, छोटा नागपुर से जो था चंपारण में धागरा लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। सब बेसिक सब इम्पोर्टेंट है, जो कि इम्पोर्टेंट ही रहेगा। अब चलिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर में, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? सिपाही की माँ एक कविता की रचना है, जो कि किस कविता संग्रह से लिया गया है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए नंबर में देखिए, उसर से, या भोर का तारा से, या रोशनी रेशनी टाई से, या अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो यहाँ पे 8 का डी नंबर यही आ जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये एकांकी संग्रह लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर चूज करना है, ठीक ना। चलिए, अब प्रश्न संख्या 9 नंबर में देखते चलिए, निम्नलिखित में कौन परलाई की छाया के कवि है? तो मतलब इन 4 ऑप्शन में परलाई के छाया के कवि कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए नंबर में निराला, बी नंबर में पंत, सी नंबर में जयशंकर प्रसाद, और डी नंबर में राजकुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का सी नंबर मारना है, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। चलिए, नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर में, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो सलाम कहानी के संग्रह के कहानीकार जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। यही सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है ये सब बिहार बोर्ड में बार बार लड़ा जाता है, ठीक ना। चलिए, अब प्रश्न संख्या 11 नंबर में देखिए,
कौन सी रचना मल्लिया जी की नहीं है? तो मतलब इन चार ऑप्शन में कौन सी रचना मल्लिया जी की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सुने सुनो राधिके, ये इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, जो कि पिछले वर्ष भी ये सब पूछा गया था। ठीक ना, तो सुनो राधिके जो है ये इसमें से मल्लिया जी की रचना नहीं है। तो बाद बाकी ये तीन ऑप्शन जो है ये मल्लिया जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक मारिएगा। अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्या बता रहे हैं, ये आप सभी का 2 फरवरी का ये हिंदी का ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना, हिंदी का, जो कि ये आप सभी का क्लास 12th का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक को भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 नंबर में दिया गया है, पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जो थे वह क्या चीज थे? तो यहाँ पे 12 का डी नंबर आ जाएगा, ज्योतिषी और वेद थे, मतलब ज्योतिष भी जानता था और वेद करना भी जानता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में चलते हैं, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ? तो जे कृष्ण मूर्ति जी जो था उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए नंबर देख सकते हैं यहाँ पे 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था जे कृष्ण मूर्ति का जन्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो मतलब इन चार ऑप्शन में पद्मावत के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए नंबर में जायसी दिया गया है, बी नंबर में सूर्यदास और सी नंबर में कालिदास और डी नंबर में दिनकर। तो यहाँ पे जायसी जो है ये पद्मावत के रचनाकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक मारिएगा। ठीक, आप लोग कितना टिक लगा रहे हैं, कितना गलत लगा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सब कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास जी जो था उनके गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का जो नाम था वह नाम था वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य उनके गुरु का नाम था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर टिक मारिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल जो नाम था वह क्या था? तो राम बोला था। तो ऑप्शन नंबर 16 का यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर, राम बोला, बी नंबर टिक मारिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, भक्तमाल के रचिता कौन है? भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वह कौन है? तो ऑप्शन ए नंबर में कबीरदास ठीक ना, और बी नंबर में देखिए गुरु नानक, सी नंबर में रैदास और डी नंबर में नाभादास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 का आ जाएगा यहाँ पे डी नंबर नाभादास। नाभादास जी जो है ये भक्तमाल के रचनाकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में, भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण जो थे उनके पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए नंबर में देख सकते हैं रत्नाकर त्रिपाठी, बी नंबर में नंदन त्रिपाठी, सी नंबर में भृगु नंदन त्रिपाठी और सी नंबर में डी नंबर में शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 18 का ए नंबर रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक ना। तो ऑप्शन ए नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर में देखिए, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जी जो थे वह किस वाद के कवि माने जाते थे? तो ऑप्शन ए नंबर में छायावाद, बी नंबर में प्रगतिवाद और सी नंबर में प्रयोगवाद और डी नंबर में अतिथार्थवाद। तो 19 का यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर, छायावाद के कवि माने जाते थे। तो ऑप्शन ए नंबर टिक मारना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में, बिरखे मोती क्या है? तो बिखरे, मान के चलिए ये गुच्छा में मोती है, इसको हम लोग बिखार देंगे तो वह क्या कहलाएगा? तो क्या है? तो बिखरे मोती। तो यहाँ पे आ जाएगा कहानी का संग्रह है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की जो पत्नी का नाम था वह धर्म देवी नाम था। क्या नाम था? धर्म देवी नाम था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में, मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था? मुक्ति बोध की जो माँ की नाम थी वह क्या थी? तो पार्वती बाई नाम थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सबों को बी नंबर टिक मारना है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, इसमें पार्वती बाई आ जाएगी। मुक्ति बोध के माता का क्या नाम था माँ का? तो पार्वती बाई, बी नंबर। नेक्स्ट नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद का मतलब क्या हुआ? कोई शब्द है उसको तोड़ना ही हम लोग को संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक ना, याद रखिएगा।
तो आशी जोर वाद, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर देख सकते हैं, आशीर्वाद का ही संधि विच्छेद आशी जोर वाद होता है। सी नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए 24 में नायक किस संधि का उदाहरण है। नायक जो है वह किस संधि का उदाहरण कहलाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं अयादी संधि का उदाहरण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मारिएगा। अभी की इस वीडियो में आप सभी को ये जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये आप सबों को 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक को भी शेयर करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव जो है वह किस संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में समति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो समति जो है उनका संधि विच्छेद क्या होगा, सत हलंत जुर्मति आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर टिक मार लीजिएगा। तो 26 का यहाँ पे डी नंबर टिक मारना है। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में 10 है अनान जिसके, मतलब 10 अनान मतलब जिसके 10 सिर हैं, जैसे में रावण यहाँ पे दिए आ गया है, ठीक है ना। में कौन सा समास है। जब भी ईश्वर का नाम प्रकट हो समास में तो वह बहुव्रीहि समास आपको आंख बंद सांस को रोक के ही मार लेना है, बहुव्रीहि समास, ठीक ना। जब भी ईश्वर का नाम आए तब। तो 10 है जिसके अनंत हुआ, क्या हुआ, रावण ही हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर मारना है। जैसे गजानंद हुआ, शिव शंकर हुआ, ये सब जिसमें भगवान का नाम और आए वो आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए सेम उसी प्रकार यहाँ पे पूछ दिया गया है गजानंद शब्द किस समास को उदाहरण है। जस्ट आपको बहुव्रीहि ही मारना है। गजानंद क्या हुआ, ये गणेश जी का हुआ, ठीक ना। ये गणेश जी का गजानंद ये नाम हुआ, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास ही आ जाएगा। इसमें ईश्वर का नाम जिसमें प्रकट हो वह हमारा बहुव्रीहि समास कहलाएगा, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में चरण कमल में प्रयुक्त समास क्या है। तो चरण कमल, चरण है जिसके कमल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर्मधार है, क्या जगह कर्मधार है, तो बी नंबर मारना है। अब चलिए 30 नंबर में घुड़सवार में समास, तो घुड़ के सवार, तो यहाँ पे आ जाएगा तत्पुरुष से समास। इसका आप लोग को मीनिंग जानना अनिवार्य है, ठीक ना, तो जानिएगा। चलिए सी नंबर। अब चलिए यहाँ पे 31 नंबर में देखिए अतिशय का विलोम क्या होगा। तो अतिशय विलोम, विलोम मतलब उल्टा शब्द, ठीक ना। तो अतिशय मतलब बहुत ही कम हुआ, ठीक ना। तो 31 का यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में आकर्षण का विलोम, विलोम का मतलब जानते हैं उल्टा, तो नीचा का ऊपर, ऊपर का नीचा, तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर में पूर्ण का विलोम क्या होगा। तो पूर्ण शब्द का विलोम आप लोग जानते होंगे, तो अर्ध होता है। पूर्ण का मतलब पूरा और अर्ध का मतलब आधा, तो ऑप्शन ए नंबर मारना है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में अनाथ का विलोम क्या होगा। तो अनाथ मतलब जिसका कोई ना हो, शत्रु अनाथ हुआ, तो अनाथ का मतलब क्या हुआ, सनाथ, क्या यही ना हुआ, सनाथ, याद रखिएगा। एक लास्ट देख लीजिए 35 नंबर में धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय का मतलब हुआ जो शब्द के हमें अंत में उच्चारण बनाए, तो धुंधला, तो यहाँ पे 35 का ए नंबर आ जाएगा ला। तो अंतिम में हमारा उच्चारण क्या बन रहा है, ला। हमारा मुंह जिस प्रकार से उच्चारण दे प्रत्यय बनाने में या उपसर्ग बनाने में, वही हमारा प्रत्यय कहलाएगा, ठीक ना, यही उपसर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर मारना है, ठीक, 35 का। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर जो कि मॉडल पेपर है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये इंटरनेट पे जारी किया गया मॉडल पेपर है, जो कि ये आप सबों को 2 फरवरी के लिए ये पेपर है। तो आप सभी लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।